नमस्कार बच्चों। आज 11th क्लास का जो फंक्शन चल रहा है उसी फंक्शन पर फिर से एक महत्वपूर्ण फंक्शन लेके आए हैं, उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा है लघुगणकीय फलन लॉगरिदमिक फंक्शन। क्या लिखा है? लॉगरिदमिक फंक्शन लिखा है। इस लॉगरिदमिक फंक्शन को अपन लॉग फंक्शन बोलें छोटे में तो अच्छा रहेगा। लघुगणकीय जो फलन लिखा है इसको अपन लॉग फंक्शन बोलें तो चलेगा। ये लॉग फंक्शन क्या कहता है? कहता है कि f(x) इजिकल टू log x टू द बेस a। इसको क्या पढ़ते हैं? log x टू द बेस। ये नीचे लिखा है a टू द पावर x नहीं है, log x टू द बेस a माने log x विथ बेस a माने log x किस बेस पे? a के बेस पे। ये ऐसा ये लॉग फंक्शन है। इसको अपन बाई मान लेते हैं क्योंकि रेंज हमको बाई पे मिलता है। इसमें एक शर्त लगा दी कि हम लॉग फंक्शन है तो हमारे लिए x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a जो है तो डज नॉट इजिकल टू 1 होना चाहिए। देखेंगे लॉग फंक्शन ये बोलता है, लॉगरिदमिक फंक्शन ये बोलता है, लघुगणकीय फलन ये बोलता है कि हमारे अंदर जो इनपुट रखो x वो कैसा हो? ग्रेटर देन 0। माने जो रियल नंबर रखो वो क्या रखो? 0 से बड़े, यानी पॉजिटिव रियल नंबर आप रखो। और दूसरी कंडीशन बेस पे लगा दिया कि बेस पॉजिटिव हो पर 1 ना हो। समझ गए बात को? तो इसको देख के हमको समझ में आ गया, कि हम इनपुट केवल ग्रेटर देन 0 दे सकते हैं, यानी पॉजिटिव दे सकते हैं। तो पॉजिटिव दे सकते हैं इनपुट, तो इनपुट की यदि जानकारी हो गई तो निश्चित हो गया कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है। इनपुट है तो होता है, इस फंक्शन की हमको डोमेन देखो, इसको देख के पता चल गया कि इस फंक्शन की जो ये डोमेन है, यानी कहें कि प्रांत है, ये हो गया पॉजिटिव रियल नंबर। मैंने पॉजिटिव लगा दिया रियल नंबर में, क्या पॉजिटिव। समझ गए ना? अब देखो 0 से बड़ा, देखो 0 से बड़ा मतलब 0 नहीं लेना है। 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव। 0 के ठीक दाहिने तरफ के नंबर हमको लेना है और वही हमारा क्या हो गया? डोमेन हो गया। दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये बता दिया कि जो बेस है अपना, ये आधार है, जो ये बेस है, ये ग्रेटर देन 0 हो पर 1 ना हो। तो दो कंडीशन बन गई। कहता है कि ग्रेटर देन 0 तो हो पर 1 को नहीं लेना है और 0 को नहीं लेना है। तो कितनी कंडीशन बन गई? एक कंडीशन यहाँ से यहाँ तक बन गई, एक कंडीशन यहाँ से पूरा प्लस इन्फिनिटी तक बन गई। यहाँ से यहाँ तक का मतलब क्या? कि जो अपना a है वो ऐसा है 0 और 1 के बीच में, और ये दूसरी कंडीशन बन गई कि मेरा a है जो तो ग्रेटर देन 1 है। ठीक, बेस में दो कंडीशन बन गई और इनपुट तो पता ही चल गया, बात ठीक है। पर हम देखो अभी ग्राफ पहले से बना के रखते हैं तो आपको लगता होगा कि ऐसा क्यों करते हैं। हमारा उद्देश्य केवल है कि उस फंक्शन का ग्राफ आपको याद हो जाए। क्यों? क्योंकि लॉग आप जो किसी फंक्शन का ग्राफ है वो सारी जानकारी अपने बारे में दे देता है। जैसे देख लो, अभी हमने कहा कि इसका डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर है। इस ग्राफ पे आप आओ तो देखो ये ग्राफ मेरा कहाँ कहाँ गया है? पहले चतुर्थांश में और चौथे चतुर्थांश में है। यहाँ क्या है?
यहाँ x पॉजिटिव है, यहाँ x पॉजिटिव है, देने वाला x ही तो होता है। तो हम समझ गए कि हम x कैसे देंगे, पॉजिटिव। बात रही जीरो की, जीरो हम इसको नहीं देंगे x को। क्यों नहीं देंगे? चूँकि यदि हम x को जीरो देते, यदि हमारा ग्राफ y अक्ष को टच कर जाता, तो देख लो y अक्ष को मेरा ग्राफ टच नहीं किया है, पहले चौथे पर है, यानी इसका जो इनपुट है तो हमारे पॉजिटिव रियल नंबर है। अब देखो हम यहाँ से रेंज की पता तो हम नहीं बता पाए, पर ग्राफ से हम बता सकते हैं कि इसका रेंज क्या होगा। देखना रेंज कहाँ निकलता है, y अक्ष पे निकलता है कि नहीं? x देते हो तो y पे इनपुट माने आउटपुट मिलता है। तो देख लो ग्राफ मेरा पहले और चौथे में है, तो पहले में है और चौथे में है, तो पहले में y पॉजिटिव होता है, चौथे में y निगेटिव होता है, और जीरो भी है। जीरो क्यों है? क्योंकि x अक्ष को कट कर दिया है, मैंने x अक्ष को मेरा ग्राफ मिल गया है, मतलब y मेरा जीरो भी है और पहले चतुर्थांश में है, यानी पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। इसमें भी यही हाल है। इसको देख के आप समझ गए इसका जो रेंज होगा, इसका जो रेंज होगा, परिसर होगा, वो हमारा क्या होगा, पूरा रियल नंबर, पूरा रियल नंबर। इसको अपन ऐसा लिख देते हैं कि -∞ से +∞ तक पूरा रियल नंबर मेरा होगा। बात समझ में आ गई? तो अब ये दो ग्राफ क्यों बन गए? क्योंकि बेस दो बात बोल रहा है, इसका बेस दो बात बोल रहा है, इसलिए दो ग्राफ बन गए। एक ग्राफ कब बनेगा? जब हमारा जो बेस है a वो ग्रेटर देन 1 होगा। एक ग्राफ कब बनेगा? जो मेरा बेस है तो 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है। यदि हमारा ये जो log x है, log x टू द बेस a, इसका ग्राफ जो बनेगा a वाला बनेगा। क्यों? इंक्रीजिंग बनेगा जब a 1 से बड़ा होगा, और 0 1 के बीच में जब 1 होगा तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा? डिक्रीजिंग बनेगा। अच्छा, आपको मिलता होगा, किताबों में देखे होंगे कि ऐसा लिखा होगा कि log x टू द बेस e। देखो e भी 1 से बड़ा है, बता चुके हैं पिछले वीडियो में आपको। हम पिछले क्लास में जो लेक्चर दिए उसमें बता चुके कि e क्या है। e एक अपरिमेय संख्या है, तो और इसका मान 1 से अधिक होता है, इसलिए इसका ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा। मतलब कि जो 1 से जितने भी आगे जाओगे +∞ तक, यदि वो चीज़ बेस में है तो उनका ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा। यदि मेरा ग्राफ 0 और 1 के बीच में है तो मेरा ग्राफ क्या बनेगा? डिक्रीजिंग बनेगा। ये बात समझ गए कि y = log x टू द बेस a का ग्राफ ही ऐसा बनेगा। अच्छा, अब बात समझ में आ गई कि इसका जो देने वाला है ग्रेटर देन 0 होगा, और इसका जो बेस है, आधार है, वो दो कंडीशन में है। ग्रेटर देन 0 तो है पर 1 नहीं है, तो मान 1 को छोड़ना पड़ेगा। अब ग्रेटर देन 0 मान यहाँ और यहाँ है, तो दो तरह के ग्राफ बनेंगे। ध्यान रखें, एक्सपोनेंशियल जब फंक्शन पढ़े थे पिछले लेक्चर में, उसको ध्यान से देखेंगे। थोड़ा ग्राफ हमको दिख रहा था, ऐसा हम देखे हैं, हमारे बोर्ड में तो ठीक दिख रहा था कि वो कहीं x अक्ष को टच नहीं किया है, नहीं समझ रहे हो, पर हम देख रहे थे कुछ टेक्निकल क्या एक दिक्कत थी ऐसे कि वो ग्राफ ऐसा लग रहा है कि x अक्ष से मिला हुआ है ना, वो x अक्ष से मिला हुआ नहीं है ना। जैसे ये y अक्ष से नहीं टच है, y अक्ष से नहीं टच है, उसी तरह से जो ग्राफ में मेरा बना था वो x अक्ष से टच नहीं है। वो दिख रहा है ऐसे, पर x अक्ष से टच नहीं है। हम कई बार बोले भी हैं कि ग्राफ x अक्ष को नहीं टच कर रहा है, ठीक है ना, तो उस पर गौर करेंगे, ऐसा ना मानेंगे कि अक्ष को टच कर रहा है। वहां भी दो ग्राफ बने थे, क्योंकि बेस दो बात बोल रहा था, ठीक यही बात बोल रहा था। और देख रहे हो कि ग्राफ उसके उल्टे बने थे, इसका उल्टा बना था, इसका उल्टा बना था। तो देखो कुछ बात बयां करता है, ये बात दिमाग में रखो जरा अपना। मतलब कुल मिला के ये समझ में आ रहा ग्राफ देख के कि जो हमारा लॉग फंक्शन है, लॉगरिदमिक फंक्शन जो मेरा है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अपोजिट ग्राफ देख के पता चल रहा हमको। अभी हम कुछ किए नहीं हैं,
ग्राफ देख के हम आपको डोमेन बता दिए, ग्राफ देख के हम रेंज बता दिए, ग्राफ देख के बता दिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये उल्टा है लॉग फंक्शन, माने एक दूसरे के आपस में उल्टे हैं। अभी हम उसकी और चर्चा नहीं की, आगे उसको हम बढ़ाए नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो हम लॉग पढ़ रहे हैं ना भैया, यहाँ पर लॉग का अलजेब्रा से वो तुम्हारा मतलब नहीं है, नहीं समझ रहे हो। यहाँ पर हमें समझाने की कोशिश करेंगे लॉग फंक्शन के रूप में हमको यहाँ पढ़ना है। किस रूप में? फंक्शन के रूप में आपको पढ़ना है, डोमेन जानना, रेंज जानना। बाकी ग्राफ से बहुत सारी बात आपको आगे पता चलेगी, इसलिए ग्राफ से बहुत प्रेम बनाइएगा, ग्राफ को खींचिएगा, ग्राफ को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो ये log x है, लॉगरिदमिक फंक्शन है, लघुगणकीय फलन है, इसकी वर्किंग कैसे है, ठीक है, इसकी वर्किंग कैसे है सुनो जरा। मान लो कि जो हम ये log x टू द बेस a लिखे हैं, क्या पढ़ेंगे? log x टू द बेस a। मान लेते हैं कि इसका रिजल्ट कितना आ गया? भाई आ गया। इसका रिजल्ट क्या आ गया? भाई आ गया। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। इसका रिजल्ट हमने मान लिया कितना आ गया? भाई आ गया। तो हमको ये समझना होगा यहाँ पर कि इसका बाई रिजल्ट क्यों आ गया। इसका बाई रिजल्ट इसलिए आ गया कि a की घात में, माने आधार की घात में, आधार की घात में, माने बेस की घात में हम बाई चढ़ाए होंगे और हमको इनपुट मिल गया होगा। सुन लो मेरी बात को। ये बाई हमने रिजल्ट माना है, तो बाई रिजल्ट क्यों आया है? लॉग का, log x टू द बेस a का। इसका मतलब ये कि जो बेस है, जो अपना बेस है a, उसकी घात में हमने बाई चढ़ाया होगा तो x आ गया होगा, इसलिए बाई इसका रिजल्ट है। तो जो घात में हमने जो चढ़ाया है बाई, तब जब x आया है तो इसीलिए बाई इसका रिजल्ट होगा। क्या समझेंगे आप कि log के बेस में जो चीज चढ़ाने से, जो चीज रखने से इसका इनपुट मिल जाए, वही उसका रिजल्ट होगा। इसका मतलब ये कि बेस की पावर में हमने बाई चढ़ाया और x मिल गया। अब कुछ आपके दिमाग में बचता होगा, इस तरह से कौन लिखा रहता था पीछे लेक्चर का? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसका बेस कैसा होता था? ठीक ऐसा होता था। ये log फंक्शन हो गया और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अच्छा, उल्टे कैसे हैं एक दूसरे के? देखो, यहाँ हमने x डाला, ये जो x डाला ये हमारा क्या हुआ? मान लो इनपुट हो गया, और ये चीज हमको क्या मिल गई? आउटपुट मिल गई, ये रिजल्ट मिल गया। यहाँ देखो आउटपुट कहाँ चला गया? इनपुट में चला गया। और इनपुट कहाँ चला गया? आउटपुट पे चला गया। बात समझ रहे हो? हम यहाँ पर जो रखे थे, इसका रिजल्ट बाई आया, अब बाई को रखेंगे, इसका रिजल्ट क्या आ गया? एक्स आ गया। मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं। देखो, ग्राफ से भी समझ में आ गया, इसकी थिंकिंग से भी हमको समझ में आ गया। चाहे हम ऐसा लिखें और चाहे हम ऐसा लिखें, एक ही बात है, मतलब एक दूसरे को उल्टे हैं। समझ गए ना मेरी बात को कि लॉग फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का उल्टा है। जो इसका इनपुट है वो इसका आउटपुट है, जो इसका आउटपुट है वो इसका इनपुट है। बात समझ में आई होगी। अभी थोड़ा सा हम और इसको नीचे के स्तर पे ले जाके आपको बात बताते हैं। इस साइन का मतलब यही है कि आप दोनों तरफ जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। लिख देते हैं, मान लो कि लॉग, या कि थोड़ा सा आपको समझा दें यहाँ पर कि चाहे कोई भी बेस हो, या कि चलो दो तरह के बेस ही ले लेते हैं। एक बेस इसके बीच का ले लेते हैं और एक से अधिक ले लेते हैं। दो फंक्शन मान लेते हैं, y = log x टू द बेस 2 मान लेते हैं,
एक मान लेते हैं y इजिकल टू log x टू द बेस 1/2 आ गई। दोनों चीज यहाँ आ गई, ए वाला भी आ गया पोर्शन, बेस 2 आ गया, और ए वाला भी पोर्शन आ गया, यानी 1/2 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब आपको हम दिखाने के लिए ले लिए हैं कि इस बात पर हम चर्चा करेंगे, तो इसमें आपको ग्राफ का बिहेवियर भी पता चलेगा। ठीक है, दोनों काम हम करते हैं इस पे। अब मान लो हम ले लिया log 4 टू द बेस 2। हमने क्या लिया? log 4 टू द बेस 2। तो आप क्या सोचोगे कि 2 की घात में, 2 की मुंडी में, है ना, 2 के पावर में, घात में क्या चढ़ा दें? 2 की पावर में क्या चढ़ा दें? सोचो क्या चढ़ा दें? ऐसा चीज चढ़ा दें कि जिससे 4 रिजल्ट आ जाए। तो हमको लगता है कि 2 चढ़ा दें तो 4 रिजल्ट आ जाएगा। आ गया 4, तो यही जिसको चढ़ाने, पावर में चढ़ाने से इसका रिजल्ट 4 आया है, वही इसका क्या हो जाएगा? लॉग का रिजल्ट हो जाएगा। समझ गए ना? और समझो थोड़ा सा। मान लो ऐसा लिख लेते हैं, log 2 टू द बेस 2 लिख लेते हैं ऐसा। अब क्या तुम सोचोगे? बेसे है, 2 के पावर में कितना चढ़ा दें कि रिजल्ट 2 मिल जाए? तो आप समझ गए होगे, मुस्कुरा दिए होगे कि इसके पावर में यदि 1 चढ़ा दें तो रिजल्ट क्या मिल जाए? ये 2 मिल जाएगा। माने जो पावर में चढ़ाए हैं वही पावर इसका क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। और चलो समझाते हैं। मान लीजिए अब लिए लेते हैं हम log 1 टू द बेस 2 ले लेते हैं। अब आप क्या सोचोगे कि इस बेस के पावर में क्या चढ़ा दें कि रिजल्ट 1 आ जाए? तो हम 0 चढ़ा दें तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। आप जानते भी हो कि ये 0 क्या हो जाएगा? इस log 1 का क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई होगी। अब और बात कर लेते हैं। ये बात तो हम क्या किए? 1 और 1 से अधिक की बात किए। ठीक है, जब हम 1 इनपुट रखते हैं, x में जब हम 1 रखते हैं, यहां पर जहां 1 रखते हैं तो y क्या हो जाता है? 0। देखो रखने वाला ये x है, x को हमने 1 ले गए तो y कितना आ गया? 0 आ गया। ये पॉइंट आपको समझ में भी आ गया होगा। यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी 1 और 0 होगा। ठीक है, यहाँ से बात भी समझ में आ गई और अपने को काम भी हो गया। ठीक है। अच्छा, अब चलो दोनों काम कर रहे हैं साथ में, इधर का बिहेवियर समझ में हमको आ गया। देखो जैसे हम 1 रखे तो y क्या आ गया? 0 आ गया, x अक्ष को टच कर गया। जहां 2 रखे, जब हम 2 रखे, इधर से 2 रखे तो इधर कहीं 1 मिल गया। 4 रखे तो हमको क्या मिल गया? 2 मिल गया। माने मिल रहा है पर कम मिल रहा है। ठीक है, तो हमारी एक इच्छा है कि चलो ये भी बताते चले साथ में कि यहाँ तक की एरिया हमने ले लिया 1 से लेके, और इधर की बात कर रहे हैं, 1 ले लिए, 2 ले लिए, 4 ले लिए। अब हम सोचते हैं कि कौन बार बार देखे, है ना? तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? सबसे आगे लिखा है ना भाई, कहाँ लिखा है पता नहीं है, कितना बड़ा नंबर है पता नहीं है। सबसे बड़ा नंबर हम लोग ले लेते हैं। चलो ले लेते हैं क्या? log ले लेते हैं इन्फिनिटी टू द बेस 2। तुम क्या सोचोगे कि 2 की घात में क्या चढ़ा दे कि रिजल्ट हमको क्या मिल जाए? इन्फिनिटी मिल जाए, या कहो कि log का इनपुट मिल जाए हमको। तो हम आपको बता दें कि 2 की पावर यदि इन्फिनिटी चढ़ाओगे, इसका रिजल्ट कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। तो पावर में कितना चढ़ाए? इन्फिनिटी, इसलिए इसका रिजल्ट कितना हो गया? इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई है? समझ में आ गई। देखो x को 1 लिए तो 0 आया, x को 2 लिए, धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इधर ही, यहाँ 2 लिए पर आया इधर कहीं 1। 4 लिए आगे और बढ़े तो आया 2,
अब इतना सफिशिएंट है, देखो भैया हमने इन्फिनिटी ले लिया, बहुत दूर ले लिया, तो रिजल्ट क्या आ गया, इन्फिनिटी। माने एक्स को अक्ष से जब हम बहुत बड़ा नंबर ले लेंगे, बहुत बड़ा नंबर ले लेंगे, तो वाई भी बहुत बड़े की ओर चला जाएगा, ठीक है ना। जहां एक्स को हम बड़ा नंबर ले लेते हैं इन्फिनिटी, तो वाई भी कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी को। तो ये वाले ग्राफ का आपको शेप समझ में भी आ गया और लॉग कैसा सोचता है ये भी समझ में आ गया। अब बची आपकी एक से पहले की एरिया, समझेंगे भी काम भी करेंगे। अब लिखते हैं हम लॉग 1/2 टू द बेस 2, ठीक है, हो ना गए, इधर आ गए वो। अब तुम क्या सोचोगे कि ये जो बेस है 2 की पावर में क्या रख दें कि रिजल्ट कितना आ जाए, 1/2। तो हम समझते हैं कि -1 रख दो तो 1/2 हो जाएगा, तो रिजल्ट इसका क्या आ गया, -1। जो पावर में चढ़ाते हैं वही रिजल्ट आता है, ठीक है। चलो और घटते हैं और एक्स में इधर को आते हैं, log 1/4 टू द बेस 2 ले लेते हैं। फिर तुम्हारे मन में आए कि 2 की पावर में कितना चढ़ा दें कि 1/4 हो जाए, तो हम समझते हैं कि -2 चढ़ा दो तो 1/2 हो जाएगा 1/4। कितना चढ़ाए, -2, तो ये -2 रिजल्ट दे दिया, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे हम 0 की तरफ बढ़ते हैं, बढ़ते मतलब जैसे जैसे 0 के हम करीब जाते जाते हैं, 0 तो जाएंगे नहीं, x को 0 लेना नहीं है, जैसे जैसे x 0 के करीब पहुंचता जाता है वैसे वैसे y घटता जाता है। देखो यहाँ कहीं -1 होगा, यहाँ कहीं क्या होगा, -2। ये देखो छोटे नंबर इधर तक के घट रहा है। देखो जैसे हम इधर घटते जाते हैं, माने इधर 0 की तरफ जाते जाते हैं, तो ये ग्राफ मेरा क्या, y क्या होता है, घटता जाता है, एरिया क्या हो रही, घट रही है। हम सोचते हैं कि बहुत छोटा नंबर ले लेते हैं, ऐसे ऐसे आए और log लिख लिए 1/∞ टू द बेस 2। अब ऐसा ना मानो कि इन्फिनिटी यहाँ है, किसी दो बीच नंबर हम लिए, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, 2 का यदि हम अंतराल लिए तो इन्फिनिटी रियल नंबर होते हैं, ये आपको दिमाग रखना। किसी भी 2 पॉइंट के बीच में इन्फिनिटी रियल नंबर होते हैं। आप अपने दिमाग का विस्तार करें, हर बार हम रियल लाइन इसीलिए बनाते हैं। यदि कोई पूछे यहाँ से यहाँ के बीच में इन्फिनिटी, यहाँ के यहाँ से बीच में इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, साइन हम इसलिए बदल देते हैं +∞ -∞, कि आपको समझ में आए इधर प्लस की ओर जा रहे हैं और इधर माइनस की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि घटते गए घटते गए घटते गए, 0 की तरफ बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और बहुत बड़े नंबर से इसको 1 को डिवाइड कर दिए। तो जब 1 को हम बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो लगभग 0 के करीब पहुंचेगा। एक बहुत बड़े नंबर से हमने इसको डिवाइड कर दिया, बहुत बड़े नंबर से इसको हम डिवाइड कर दिया, तो हम लगभग 0 की ओर टेंड कर रहे हैं, माने 0 की तरफ जा रहे हैं। अब तुम्हारे मन में उठता होगा कि 2 की पावर में क्या चढ़ा दें कि 1/∞ आ जाए। तो हम सोचते हैं कि 2 की पावर में -∞ चढ़ा दो तो ये हो जाएगा, 2 की पावर में क्या चढ़ा दो, 2 की पावर में क्या चढ़ा दो कि आ जाए ये 1/∞। तो अपन सोचें थोड़ा सा कि 2 की पावर में क्या चढ़ा दें, 2 की पावर में क्या चढ़ा दें, सोचते जाओ सोचते जाओ सोचते जाओ। तो अपन सोचते यही हैं कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसको चढ़ाएंगे तो बनेगा 2 की पावर इन्फिनिटी। और ध्यान रखो कि 2 की पावर जो इन्फिनिटी होता है वो होता है इन्फिनिटी होता है, और ये चीज़ क्या होती है, 0 की तरफ क्या होती है, टेंड होती है। तो अब देखो यहाँ पर इसका 2 की पावर जहाँ -∞ चढ़ाए तो रिजल्ट क्या मिल गया, 1/∞। और 1/∞ का मतलब कि 0 की तरफ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ ये बढ़ रहा है, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, -∞, है ना। 2 की पावर में -∞ चढ़ाएंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 1/∞, यानी ट्रू है। अब इसका मतलब ये समझें ग्राफ का कि जब हमने बहुत बड़ा नंबर 0 की तरफ हम जब बहुत करीब पहुंच गए, यानी 1/∞ 0 के बहुत करीब पहुंच गए, तब मेरा y क्या हो गया,
मेरा बाइक माइनस इन्फिनिटी की तरफ भाग दिया। बिल्कुल बहुत छोटे नंबर की ओर हमारा बाइक बहुत छोटे नंबर की ओर चला गया कि नहीं भाई। वो आगे भाई माइनस इन्फिनिटी क्या है, अब परिभाषित तो नहीं है कि कितना छोटा है कितना बड़ा है, ना तो लाइन का पता है कि लाइन कहाँ जा रही है। ये जरूर है कि हम माइनस इन्फिनिटी लिखे हैं तो है बहुत छोटा नंबर है ना। तो हमारा बाई बहुत छोटे नंबर की ओर चला गया, माने जैसे जैसे हम जीरो की तरफ गए वैसे हम क्या हो गया, ये बहुत छोटे नंबर की तरफ चला गया। ये ग्राफ ऐसे सीधे निकल गया, बाई को टच नहीं करेगा, बाई को टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने x को जीरो नहीं लिया है, नहीं भी लिया है, और बाई को टच कर जाएगा तो x जीरो के बराबर हो जाएगा, हो भी नहीं सकता है, x इज ग्रेटर देन जीरो। तो हमको समझ में आता है कि ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा कि a इज ग्रेटर देन 1 है, 1 और 1 से कोई भी नंबर यदि बड़ा है उसका ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा, और अब 0 और 1 के बीच में इसका ग्राफ यानी डिक्रीजिंग बनेगा। तो हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे कि इसमें बेस हमने 2 लिया, 1 से बड़ा लिया है, और आपको दिखा भी दिया है, इसकी सोच भी बता दी है क्या सोचता है ये, और ये भी बता दिया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये उल्टा है। तो निश्चित रूप से एक ग्राफ जब ऐसा बना है, और ध्यान रखो थोड़ा सा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बना था, ध्यान दो थोड़ा सा, ऐसा बना था, है ना। ये ग्राफ कैसा बना था, इस तरह का बना था, ऐसे हमने बनाया था, ऐसा दिख रहा था, वहां पर छुआ है एक्स अक्ष को, पर छुआ नहीं था। ये देखो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ये किसका ग्राफ है, ए की पावर एक्स का, बाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स का, बट ए इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर बेस को क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। उसका भी इंक्रीजिंग ग्राफ बना है, इसका भी इंक्रीज है, उल्टा, ठीक है ना। तो हम समझते हैं कि आपको ए इज ग्रेटर देन 1 लॉग फंक्शन का ग्राफ लॉग एक्स टू द बेस ए, जहाँ पर ए 1 से बड़ा है, उसका ग्राफ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, डोमेन भी समझ में आ गई है पहले से, और रेंज भी देख लिए हो कि निकला है जो, तो रेंज में क्या निकला है, 0 भी निकला है, 1 भी निकला है, 2 भी निकला है, -2 भी निकला है, हर चीज़ निकली है। तो माने इसका रेंज जो है तो रियल नंबर है, ग्राफ्स भी पता चल रहा है, ऐसे भी चेक किए तो भी पता चल रहा है। ठीक है, अब हम गौर करते हैं इस ग्राफ पे और नेचर भी बात करते हैं। मान लो ऐसा लिख देते हैं कि log 1 टू द बेस 1/2। अब देखो मेरा ए 0 1 के बीच में 1/2 है, यहाँ कहीं होता है ना। तो हमने बेस को अब 0 और 1 के बीच में कर दिया। इसका ग्राफ डिक्रीजिंग कैसे बनता है और इसका अलजेब्रा भी समझेंगे कि सोच कैसी है। हमारी सोच क्या होगी कि 1/2 जो बेस है इसके पावर में क्या चढ़ा दें कि रिजल्ट 1 आए, तो आप कह दोगे कि 0 चढ़ा दें, तो इसका 0 चढ़ा दें। इसलिए log 1 टू द बेस 1/2 का रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अच्छा अब हम मान लो कि log 4 टू द बेस 1/2 कर लेते हैं। अब फिर तुम्हारे मन में आता होगा कि 1/2 की पावर में क्या चढ़ा दे, क्या चढ़ा दे कि ये 4 आ जाए, रिजल्ट 4 आ जाए। तो हम समझते हैं कि -2 चढ़ा दो, ये जानते हो ना इसको, मतलब ये पलट जाएगा ऊपर, 1/2 हो जाएगा, पलटी खाएगा 2, है ना, ये 2 पलटी खाएगा तो 2 की पावर 2 बन जाएगा, और कितना हो जाता है 4, तो ये 4 आएगा। तो माने कितना होगा इसका रिजल्ट, -2 आ गया। ठीक, अब हम सोचते हैं कि अब 2 रिजल्ट देख लिए, 1 डाल के देख लिए, 1 डाल के देख लिए तो 0 आउटपुट आए, पहले बता चुके हैं। 4 डाल के देख लिए तो -2 आ गया। जहाँ 4 डाले, इधर 4 डाले तो इधर कहीं -2 हमको मिल गया। ठीक है, अब हम सोच ये रहे हैं कि अब डालते हैं तो हैं x से, तो एक बहुत बड़ा नंबर डाल लेते हैं, इन्फिनिटी टू द बेस 1/2। अब हमारा सोच क्या होगी कि 1/2 की पावर में क्या चढ़ा दें कि रिजल्ट इन्फिनिटी मिल जाए। अब अपने को सोचना है।
अब क्या चढ़ा दें, तो हम सोचते हैं कि माइनस इन्फिनिटी चढ़ा दें। चेक कर लो, ये बन जाएगा 2 की पावर इन्फिनिटी, और 2 की पावर इन्फिनिटी अभी बताया है कि 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। समझ में आ गई बात। तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा तुम्हारा, क्या चढ़ाए हो, माइनस इन्फिनिटी चढ़ाए थे। ठीक है, अब तो ग्राफ का बिहेवियर समझो कि 1 पे तो टच किया, 1 के जब हम आगे बढ़े तब 1 में तो y 0 दे रहा था, पर जैसे हम 4 में गए तो फिर -2 दे दिया। इसी तरह से हम और आगे जाएंगे तो और घटता जाएगा, और जब हम x को इन्फिनिटी लेंगे तो बड़े छोटे नंबर की ओर, बहुत बड़े छोटे नंबर की ओर मेरा ग्राफ हो जाएगा, टेंड कर जाएगा बाई अक्ष में। मतलब 1 से जब हम बढ़ते हैं तो एक घटता है, अब बहुत छोटे नंबर की ओर घटता है, इसलिए अपना सीधे ना तो x का पता है कहाँ से इन्फिनिटी दिए हैं, और ना तो ये पता है कि y के माइनस इन्फिनिटी का पता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ ये इधर डिक्रीज कर गया। ठीक है, अब इधर का नंबर देते हैं, अब लिख लेते हैं कि log 1/2 टू द बेस 1/2। अब 1/2 की घात क्या कर दें कि 1/2 आ जाए, 1/2 की घात क्या कर दें कि 1/2 आ जाए। रिजल्ट कितना है 1/2, तो कहोगे कि 1 कर दीजिए, तो 1 कर दिए। ठीक है ना। अच्छा, यदि हम कहें कि एक और ले लेते हैं कि log 1/4 ले लेते हैं टू द बेस 1/2, क्या कर दें घात में, तो आप समझ जाओगे कि 1/2 की घात में यदि आप 2 चढ़ा दो तो 1/4 घात में जो चढ़ाते हैं वही रिजल्ट होता है आपका। ठीक है ना। अब हम सोच रहे हैं, अब इधर को 0 की ओर हम बढ़ रहे हैं, 0 की ओर। अब हम सोच रहे इनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। हम सोच रहे हैं कि ऐसा करते हैं कि 1/∞ कर देते हैं टू द बेस 1/2। अब तुम सोचोगे 1/2 की पावर में क्या चढ़ाएं कि हमको 1/∞ मिल जाए, ये ना सोचोगे क्या चढ़ा दें कि 1/∞ मिल जाए। अब तुम अपने मन से सोचो कि इसके पावर में क्या चढ़ा दे कि 1/∞ मिल जाए, तो हम सोचते हैं कि इन्फिनिटी चढ़ा दें तो हो जाएगा। कि देख लो 1/2 की पावर इन्फिनिटी और 1/2 की पावर इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी, तो 1/∞ देखो मिल गया। अब 1/∞ हम कहते हैं कि 0 की ओर टेंड करता है, 0 के बराबर होता नहीं है, यानी इसका रिजल्ट कितना बन गया, ये इन्फिनिटी बन गया। तो तुम क्या देखे कि जैसे जैसे हम 0 के करीब जाते गए, जैसे जैसे 0 के करीब हम जाते गए इन्फिनिटी तो 1/∞ तक चल गए, बिल्कुल करीब पहुंच गए, तो मेरा जो बाई मिलता गया वो क्या हुआ, बढ़ता गया। मेरा बाई बढ़ रहा है, मेरा बाई क्या हो रहा, बढ़ रहा है, और बहुत बड़े नंबर की ओर भाग गया, बहुत बड़े नंबर की ओर चला गया, जिसका नाम प्लस इन्फिनिटी है। परिभाषित तो नहीं है, हमारा काम जरूर कर देता है यार। एक बात बताएं, -∞ लिखा हो तो बहुत छोटा नंबर, प्लस इन्फिनिटी लगा हो तो बहुत बड़ा नंबर, हमारा काम कर देता है, हमको समझ में बात आती है, आपको भी आती होगी ये बात को, है ना। पर ये बाई अक्ष को टच नहीं करेगा। अब बाई अक्ष को यदि टच कर जाता तो x 0 होता, x 0 है ही नहीं है ना। तो देख लो, हमने इनपुट सब डाले यहाँ पर, हर तरह के इनपुट डाले यहाँ पर आउटपुट माने जो इनपुट डाले तो पॉजिटिव डाले, 0 से बड़े डाले, 1 के बीच में डाले, उधर भी डाल के देख लिए। तो मतलब हमने जो इनपुट डाला तो सब कुछ डाला, सॉरी सब कुछ नहीं डाला, हमने जो इनपुट डाला वो पॉजिटिव डाला, 0 से इधर के डाला, पर आउटपुट जो हमको मिले तो सब निगेटिव पॉजिटिव 0 सब मिल रहे हैं ना। तो देख लो, जो हम इनपुट डाले हैं तो केवल पॉजिटिव रियल नंबर डाले हैं, पर जो आउटपुट डाले मिला है हमको वो -∞ से +∞ तक मिला है। यही कहते हैं ग्राफ देख लो समझ में आ जाएगा। देख लो आउटपुट कहाँ निकलता है, बाई में, तो समझो जरा, बाई में यहाँ पूरा यूज हुआ, इधर भी पूरा यूज हुआ, और देखो यहाँ 0 लिखा है ना बाई पे, तो यहाँ 0 भी यूज हुआ। तो मैंने निकलने वाला पूरा क्या है, रियल नंबर है, सब कुछ निकला है, पर देने के लिए हम लोगों ने क्या दिया, केवल पॉजिटिव रियल नंबर दिया है। आपको बात हमारी समझ में आई होगी। अब ध्यान करो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने बताया था उसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है,
डोमेन बताया था कि रियल नंबर होता है, और उसका जो हम रेंज बताया था तो बोला था पॉजिटिव रियल नंबर होता है। अब उस लेक्चर को देखेंगे, यहाँ उल्टा है, डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर है और रेंज इसका क्या है, रियल नंबर है। तो इस तरह से आपको बात लॉग फंक्शन के समझ में, लॉग सोचता क्या है आप दिमाग में रख लो कि उसके जो बेस में लिखा है उस बेस के घात में पावर में क्या चढ़ा दें कि उसका इनपुट मिल जाए, वही जो पावर है वही उसका रिजल्ट होता है। ये सोचता है कि हमारे a की पावर में बेस की घात में क्या चढ़ा दिया जाए कि a वाला x मिल जाए। तो जब मिल जाता है तो ये जो पावर होती है वही उसका रिजल्ट हो जाता है। ठीक है, अब बच्चे हैं, हम सोचते हैं कि चुपचाप बैठे रहते हैं, चुपचाप सुनते रहते हैं, और उनको ये लगता होता है, कुछ बात मन में भ्रम जैसा आ जाता है कि सर ये बताएं कि सब चीज़ तो बताए पर हमको ये चीज़ नहीं बताए कि आखिर ये कंडीशन क्यों लगाता है लॉग। अच्छा, कंडीशन क्यों लगाता है, देखो जरा, यदि हम लिख दें लॉग 0 टू द बेस, मान लो हम 2 लिख दें, 0 जबकि नहीं लेना चाहिए ना, हमने इनपुट में 0 ले लिया, इसको बात बता रहे हैं। ठीक है, तो अब 2 की पावर में आप क्या चढ़ाओ कि 0 आ जाए। सोचो सोचो, कितनी बड़ी बात है कि 2 की घात में हम क्या चढ़ाएं, 2 की मुंडी में हम क्या रख दें कि रिजल्ट 0 आ जाए। तो हम तो नहीं सोच पा रहे हैं, शायद आप भी नहीं सोच पा रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे कि ऐसा तो कोई नंबर नहीं है कि जो इसके पावर में चढ़ा दें उसको 0 कर दे। तो क्या हो गया, ये अनडिफाइन हो गया, अनडिफाइन हो गया, इसका कुछ रिजल्ट नहीं आया। ये क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया, अपरिभाषित हो गया। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गई इनपुट की बात। चलो बेस की बात करते हैं। तुम्हारे मन में आता होगा कि बेस 0 से बड़ा ही क्यों हो। ठीक है, तो चलो लिखते हैं, इसको लिखते हैं कि log -1 लिख देते हैं और टू द बेस 2 लिख देते हैं, बेस निगेटिव हो गया। अब -1 की पावर क्या चढ़ा दो कि रिजल्ट कितना मिल जाए, 2 मिल जाए। -1 की पावर क्या चढ़ा दो कि रिजल्ट 2 मिल जाए। तब फिर तुम्हारे मन में लगेगा कि ऐसा तो थोड़ा सोचो जरूर, दिमाग को थोड़ा प्रेशर देना चाहिए कि देखो -1 की पावर हम क्या चढ़ा दें कि रिजल्ट 2 मिल जाए। तो हम समझते हैं कि आप सोच लिए होंगे, पक्का सोच लिए होंगे कि ऐसा कोई -1 के पावर में नहीं चीज़ है जिस रियल नंबर को रख दें और रिजल्ट कितना आ जाए, 2 मिल जाए, इम्पॉसिबल है। और ये भी क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया। अब इसकी बात हो गई। अच्छा, अब बात उठती है कि ये बेस कहता है कि ये डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो बच्चे हैं, कहते हैं ऐसा क्यों बोल दिया। चलो हम बेस को 1 मान लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं कि log 2 टू द बेस 1। अब तुम क्या सोचोगे कि 1 की घात में पावर में क्या चढ़ा दें कि रिजल्ट 2 मिल जाए। तो फिर वही मुस्कुराहट की बात हो गई कि 1 की पावर में क्या चढ़ा देंगे कि रिजल्ट हमारा 2 आएगा। तो हम तो नहीं समझते हैं कि कोई नंबर उसकी पावर में चढ़ेगा और रिजल्ट 2 दे देगा। तो ए भी क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। तो अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया कि log ऐसे कंडीशन क्यों लगाता है। log ऐसे कंडीशन इसलिए लगाता है। ठीक है, तो log कहता है कि मैं लॉगरिदमिक फंक्शन हूं, लॉग फंक्शन है, पर हमारा जो इनपुट है x ग्रेटर देन 0 और जो मेरा बेस हो वो भी ग्रेटर देन 0 हो, पर 1 ना हो। तो बेस 2 तरह की बात बोल दिया, पॉजिटिव तो हो पर 1 ना हो। तो 2 केस बन गए, एक 0 1 के बीच में और एक 1 से आगे। तो जब 1 से आगे यानी ग्रेटर देन 1 हो गया तो मेरा ग्राफ कुछ इस शेप का बना, इंक्रीजिंग। अब जब मेरा बेस 0 1 के बीच में हो गया तो मेरा ग्राफ कैसे बन गया, डिक्रीजिंग। तो आपको समझ में इसका फंक्शन का आ गया होगा
कि इसका जो डोमेन होगा, डालने वाली चीज़ जो है ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव रियल नंबर है, और जो निकलने वाली चीज़ है वो रियल नंबर है, सारे रियल नंबर निकल रहे हैं, तो इसकी ये परिसर हो गई। एक बात आपको हम और चलते चलते बता दें कि आप इस दिमाग में एक अच्छे से बात रख लें कि अब हम कोई इवन नंबर, ऑड नंबर नहीं पढ़ रहे हैं, हम पूरी रियल 9 की बात करते हैं। माने सारे पॉजिटिव लोग और सारे निगेटिव लोग। 0 ना तो पॉजिटिव है, कई बार बोल चुके, ना तो निगेटिव है, ये अपना इनका अलग ही महत्व है 0 का, है ना। तो जब हम ऐसा बोल दें कि x 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि 0 को नहीं लेना है, इसका मतलब है कि 0 को नहीं लेना, ओपन लगाए मैंने उसको नहीं लेना है, और प्लस इन्फिनिटी तक लेना है। हाँ, जब हम ऐसा कह देंगे कि x इज ग्रेटर r इक्वल 0 लगा देंगे, चूंकि ग्रेटर है और इक्वल 0 भी है, तो इसमें इंटरवल ऐसे लगा देंगे 0 से प्लस इन्फिनिटी। आप इंटरवल वाला लेक्चर हमारा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 11th में आप पहुँचे हो, आप बड़े हो गए हो, तो आपको अच्छे से इस बात को दिमाग में रखना है कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, बड़ी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो हमको बड़ी दिमाग लगाना होगा। हमको दिमाग को संकुचित नहीं करना है, हमको रियल नंबर पर सोचना है। हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, उसका डोमेन निकालना, रेंज निकालना अभी लिमिटेड है, 12th में और इसका विस्तार हो जाएगा। तो आप इस पर थोड़ा विशेष ध्यान रखें, इससे नर्वस नहीं हो, इसको ना पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, है ना। ऐसा डरेंगे भी नहीं कि फंक्शन नहीं पढ़ेंगे तो मेरी मैथ्स गड़बड़ हो जाएगी, नहीं, फंक्शन ना पढ़ोगे तो भी मैथ में अच्छा नंबर पाओगे। भाई 100 होता है तो 90 से ऊपर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। पर 12th के लिए आप बहुत कमज़ोर हो जाओगे, वहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाएगी, और मैथ में यदि आगे काम करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। इसलिए आप 11th क्लास जो होता है एक लर्निंग की पोजीशन होती है, आप मैथ्स को समझो और बड़ी चीज़ पर आप कॉन्सेप्ट बनाओ। रियल नंबर आप लोग पढ़े, बहुत बड़े नंबर का भंडार पढ़ रहे हो और उस पर अभी फंक्शन पढ़ रहे हो, तो अपने दिमाग को थोड़ा केंद्रित करना है। तो होल ओवर आप जान गए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के व्युत्क्रम है। इस प्रकार बच्चों हमारी बात आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।